था वो सेशन काफ़ी वॉलेटाइल रहा। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि सीमित दायरे में थे, लेकिन मूव दोनों तरफ की देखने को मिली। 60-70 पॉइंट पॉजिटिव साइड जाने के बाद हमने एक सडन डाउन साइड दिखाया और एक तरीके से ये कह सकते हैं कि हमने फ्लैट क्लोजिंग दिखाई। और ये सब कुछ मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था और ये व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी मैंने सब कुछ बता दिया था। और जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किया है उसके रिजल्ट्स, अगर मैं फ्राइडे सेशन की बात करूं तो मैंने 6 स्क्रिप्ट्स के ऊपर उसके अंदर अपना ओपिनियन बताया था और टारगेट्स बताए थे कि यहां पर आप सेल कीजिए, यहां पर बाय कीजिए और विदाउट एनी स्टॉप लॉस। सबसे बड़ी जो मेरी ट्रेडिंग क्राइटेरिया है, मैं कभी भी कोई स्टॉक स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड नहीं करवाता। हां, हैजिंग जरूर करवाता हूं ऑप्शन को बाय करवा के, और ट्रेडिंग जो हम करते हैं वो करते हैं फ्यूचर्स के अंदर। तो 6 के 6 स्टॉक प्रॉफिट के साथ हमने क्लोज किए, जिसमें से 3 स्टॉक शॉर्ट के थे और 3 स्टॉक बाइंग साइड के थे। सबके अंदर हमें प्रॉफिट रहा, कोई पोजीशन हमने कैरी फॉरवर्ड नहीं की। ये सब केवल और केवल मैंने पहले 50 जो मेंबर्स मेरे साथ जुड़ेंगे, जो मेरे साथ कांटेक्ट में रहेंगे और जिनके साथ अगर कॉल पर बात करने की जरूरत महसूस हुई तो वो भी मैं विंडो ओपन रखूंगा। और इस पहले 50 जो मेरे साथ मेंबर्स हैं उनको मैंने एक बहुत बढ़िया लाइफ लॉन्ग एक बेनिफिट दिया है कि जो एक मंथली सब्सक्रिप्शन है जो पहले दिन से शुरू होगी, पहले दिन का मतलब पहले महीने, लाइफ लॉन्ग वही अमाउंट पर मंथ के हिसाब से रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। लेकिन हां, इन फ्यूचर्स का भी कोई टैक्स लायबिलिटी बनी तो वो एक बार हम डिस्कस कर सकते हैं। तो ये तो हुई जो मेरे साथ पहले मेंबर्स जुड़ेंगे 50। और अगर आप में से कोई मेरे साथ जुड़ना चाहता है, पहले 15 डेज में टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका कोई चार्ज नहीं है, आप मुझे एनालाइज कीजिए, आप खुद सेटिस्फाइड होंगे तभी आप मेरे साथ कंटिन्यू कीजिएगा, अदरवाइज आप एग्जिट कर सकते हैं। मेरे साथ जुड़ने के लिए आपको मैं नीचे लिखे हुए ईमेल आईडी पर मेरे को कांटेक्ट करना पड़ेगा, डिटेल्स भेजनी पड़ेगी, मैं खुद आपको उसके अंदर ऐड कर लूंगा। अब बात करते हैं निफ्टी के ऊपर। तो जैसा कि निफ्टी पिछले 6-7 दिन से बिहेव अपना दिखा रही है, कोई बड़ी मूवमेंट नहीं आ रही, एक सीमित से दायरे में, जो दायरा है आज की डेट में 15,630 और ऊपर की तरफ 15,935 का 300 पॉइंट्स का एक दायरा है जो पिछले 2 महीने से बना हुआ है। 15 जून से अगर मैं आपसे बात करूं तो आप देखिए, यहां से देखिए 15 जून के आसपास से या 10 जून से पकड़ लीजिए, ये प्राइसेस वही से ही बना हुआ है, कोई इसके अंदर चेंजेस नहीं है, एक सीमित दायरे के अंदर ट्रेड हो रहा है। और जो ऑप्शन सेलर्स हैं उन्होंने इन 2 महीनों के अंदर बहुत अच्छा पैसा बनाया है, क्योंकि स्टॉक के अंदर मूवमेंट ही नहीं आई, इंडेक्स के अंदर कोई मूवमेंट ही नहीं आई और ऑप्शंस बायर्स ने बहुत ज्यादा पैसा खोया है। तो अभी कोई ऐसा इसके अंदर चेंजेस नहीं है। हो सकता है कल हम एक गैप अप खुल जाए, तकरीबन 15,830-40 के आसपास 40-50 पॉइंट गैप अप खुल जाए, लेकिन मेन नजर रखनी होगी 15,935 के ऊपर। अगर क्लोजिंग बेसिस के ऊपर हम क्लोज होते हैं तो एक बड़ी मूव 16,200 की तरफ हो सकती है। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट 15,775 के नीचे तकरीबन 150 पॉइंट्स के लिए आप शॉर्ट भी करके चल सकते हैं। तो हम बिल्कुल मिडिल में खड़े हैं। हो सकता है कि कल हम 900 की तरफ एक बार बढ़ें, 15,900 की तरफ। तो आप लॉन्ग करना चाहते हैं, आप ये देखिए कॉल पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं अगर हम गैप अप खुलते हैं। अब बात करें बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी
अंडर परफॉर्म कर रही है अगेंस्ट निफ्टी। और अब जो रिसेंटली मैंने 34,000 के टारगेट्स की बात करी थी, उसमें से देखिए जो लो लगा था 34,140 का लगा था, ऑलमोस्ट टारगेट अचीव हो गए थे जब हम यहां ट्रेड करते थे, क्योंकि हाईली ओवरबॉट हो चुका था बैंक निफ्टी। तो मैंने कहा था कि बड़ा फॉल तकरीबन 2000 पॉइंट्स का आएगा, और देखिए हम 3 ही स्टेप्स के अंदर कहां तक आ गए थे। तो ये मैंने यहां पर बात करी थी। उसके बाद यहां से थोड़ा सा स्टॉक वापस गया था, और उसके बाद फिर से देखिए वो ये प्राइसेस हमें देखने को मिले हैं। तो अभी कोई इतने बड़े बुलिश रनअप की इसमें नज़र आती नहीं है। 34,900 के ऊपर अगर ट्रेडिंग मिलती है तो छोटे छोटे टारगेट होंगे 35,150 और 35,250। 250 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पर 36,000 की एक जर्नी हो सकती है। तो जिसको लॉन्ग करना है, तेजी खेलनी है, 34,900 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो लॉन्ग ले जा सकते हैं। अदरवाइज मैं तो वेट करूंगा कम से कम 34,500 का बाइंग करनी होगी। तो मैं 34,500 के और 34,100 के बीच में करना पसंद करूंगा, थोड़ा सा वेट करके। अब बात करते हैं रिलायंस की। देखिए रिलायंस ने इंट्राडे के अंदर एक रनअप दिखाया, 2070 तक गया, और किसी को अगर लॉन्ग करना है, नया लॉन्ग करना है, हमारे पास तो पोजीशन ऑलरेडी बनी हुई है। हमारे पास तो 2110 की पोजीशन थी जो ऊपर थी, उसके बाद 2080 की भी मैंने बनवाई थी, और पुटों का प्रॉफिट तो हम ले चुके पिछले महीने, और पुट शिफ्ट कर दी थी हमने नीचे 2020 के आसपास। तो आप देखिए यहां पे जब 2020 के आसपास हम पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग रखा हुआ है, और देखिए वहां से हम कितने अच्छे प्रॉफिट में है, 2070 तक के भी हाइज लगे। तो जो फ्यूचर्स के अंदर पिछले महीने हमें लॉस आ गया जो हमने बुक किया है, इस फ्यूचर्स में वो सारी प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुका है, और यहां से और अगर मूव मिल जाती है तो वो एडिशनल प्रॉफिट होगा। तो मेरा तो ये मानना है कि जिसको ऐड करना है, थोड़ा सा लंबा नजरिया है, वो यहां से भी लॉन्ग कर सकता है, लेकिन हैजिंग मस्ट है। बिना हैजिंग के कोई ट्रेड मत लीजिएगा, हैज करिए पुट से और ट्रेड लीजिए फ्यूचर्स के अंदर। एचडीएफसी बैंक, देखिए एचडीएफसी बैंक हमने जो पिछले महीने से कैरी किया हुआ है वो 1500 पर लॉन्ग बनाया हुआ है, साथ में पुट थी हमारे पास, और आप ये देखिए पुट को हमने प्रॉफिट ले लिया, पुट का पूरा प्रॉफिट हम पिछले महीने ले चुके, और अगले महीने की जो पुट फॉरवर्ड की थी, जो कैरी फॉरवर्ड हुई थी, वो हमने ली थी। अब मैं आपको बता दूं कि वो हमने कहां पे शिफ्ट की थी, 1420 की पुट, 20 के आसपास की। तो 1420 के आसपास हम अगले महीने शिफ्ट हुए थे पुट के ऊपर, और 1500 स्ट्राइक की पुट का प्रॉफिट था जो पिछले महीने का था, वो हमने सारा ले लिया। और अब जो हमारी एवरेज आ रही है बाइंग प्राइस की, वो आ रही है तकरीबन 1465 की, और ऑलमोस्ट स्टॉक उससे 30-40 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है। तो अगर एक बार इसने 1445 क्रॉस किया तो आप मान के चलिए इमीडिएट आप 1465 और 1480 देखेंगे। तो जिसका नजरिया लंबा है, थोड़ा सा हैजिंग के साथ लॉन्ग ले जाए। इतने नीचे लेवल पे मैं शॉर्ट करने की बात करूंगा नहीं। आप देखिए 35 की आरएसआई पे अगर आप शॉर्ट करेंगे तो ट्रैप होंगे। मैं मानता हूं कि 2-3-4 दिन यहां पर स्टॉक कंसोलिडेट कर सकता है, लेकिन जिसका नजरिया लंबा है वो लॉन्ग ही करे, शॉर्ट मत करे। इंडस बैंक, देखिए इंडस बैंक में हमारी यहां पर पोजीशन लॉन्ग बनी हुई है 975 के आसपास की। उसके बाद 1000 भी हमने देखा, उसके बाद फिर गिरावट आई, और जो ये कैंडल फॉर्मेशन है ये एक बेरिश हैमर है। नया ऐड करना हो तो अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि अगर गिरावट के साथ ये स्टॉक खुला तो एक बड़ी गिरावट भी दिखा सकता है, क्योंकि उसके बाद इसमें जो सपोर्ट बनती है, इमीडिएट बनती है 958 की, और उसके बाद तो सपोर्ट बहुत नीचे की है 893 की। तो पहले हम टारगेट रखेंगे केवल 953 पर, तो 953 तक गिर सकता है जिस हिसाब से कैंडल फॉर्मेशन बनी है। अगर गैप डाउन खुलता है तो, अगर फ्लैट टू पॉजिटिव खुला और इसने फिर से इस सपोर्ट को होल्ड कर लिया, जो ये सपोर्ट है 975 की,
तो हो सकता है एक 994 तरफ की तरफ आप रन अप देखें। तो क्रूशियल स्पोर्ट है। मैं अभी फिलहाल एकदम से लॉन्ग जाने की बात नहीं करूंगा जिन्होंने नई एंट्री लेनी है। हम 975 पर एंट्री ले चुके हैं, पुट बाय करी हुई है और फ्यूचर्स लॉन्ग है। इस पोजीशन को हम एज इट इज कंटिन्यू करेंगे। जिसको नई पोजीशन लेनी है एक बार वेट करके तो ही लॉन्ग जाए, अभी थोड़ा सा रुक जाए। HDFC देखिए, HDFC को हमने जो अब लॉन्ग बनाया हुआ है 2400 की पुट के साथ लॉन्ग है, और पहले हम इसके अंदर ट्रैप हुए हैं। हमारे पास ऑलरेडी 2-3 पोजीशन है, उन सब का जो पुट हेजिंग के लिए गई थी उसका सबका प्रॉफिट हमने बुक कर लिया है और पोजीशन को शिफ्ट किया है अगस्त एक्सपायरी में। अब 2400 के आसपास की पुटें हमारे पास लॉन्ग है और साथ में वहीं से फ्यूचर्स लॉन्ग है। अगर एक बार 2485 क्लोजिंग बेसिस पे क्रॉस हो जाता है तो आप इस स्टॉक में रनअप देखिएगा 2560 2580 तक इजीली आपका ये भागता हुआ दिखेगा। तो बिल्कुल लॉन्ग बनती है। कोटक महिंद्रा बैंक देखिए, कोटक महिंद्रा बैंक हमने 1720 पर लॉन्ग किया है। पहले इसके अंदर हमने तेजी करके पैसे अच्छे बना चुके हैं, उसके बाद डिप पर एंट्री ली है हमने। हाँ, वहां से और गिरावट आ गई, वो कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ साथ पुटों का प्रॉफिट हमारे पास ऑलरेडी है, तो अगर हम पीछे की सारी ट्रेड्स को इसके अंदर ऐड कर दें तो हम बहुत अच्छे प्रॉफिट में इसी टाइम भी बैठे हुए हैं। लेकिन मैं पिछले प्रॉफिट को इसमें काउंट नहीं करता, और जो क्लोजिंग दिखाई है, जो लो लगाया है 1628 के आसपास का है। तो हमने तो पोजीशन डिप पर बाय की हुई है। डिप पर क्या बाय किया है, हमारी पोजीशन 1720 पर है। हाँ, पुटों का प्रॉफिट अगर मैं ऐड कर लूं तो हमने डिप पर ही बाय किया हुआ है, और इस पोजीशन को हम एज इट इज कंटिन्यू कर रहे हैं। एक बार क्लोजिंग अगर 1690 के ऊपर आती है तो एक बड़ा जंप शॉर्ट कवरिंग रैली दिख सकती है। अदरवाइज मेरी नई एंट्री के लिए ये एक तैयारी होगी कि रणनीति होगी कि अगर 2-3 दिन यहीं पे कंसोलिडेट करता है, देखिए 2 दिन तो हो गए कंसोलिडेशन के, अगर 1 या 2 दिन और यहीं पे कंसोलिडेट करता है तो इसका मतलब गिरावट रुक चुकी है, आप यहां से लॉन्ग कर सकते हैं। ICICI बैंक देखिए, ICICI बैंक को पहले हमने 953 से लॉन्ग बना के अच्छे पैसे बनाए, उसके बाद हमने कोई अपनी पोजीशन को रोल ओवर नहीं किया और हमने वेट किया कि हम इसको डिप पर बाय करेंगे, और वो अब प्राइस आएगा जो हमें बाय करना है वो 665 के नीचे। अगर वहां मिलेगा तो लॉन्ग करेंगे, अदरवाइज हम वेट करेंगे और शॉर्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। एक्सिस बैंक ने एक हमारी सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है। देखिए, हमारे पास पोजीशन बनी है यहां से, क्योंकि 2 दिन यहां पे कंसोलिडेशन हुआ, हमने 720 पे पोजीशन बना ली। और शॉर्ट ट्रेडर्स के लिए मैंने बात करी थी कि जो शॉर्ट करके ट्रेड बनाना चाहता है, करना चाहता है, अगर नीचे खुले 720 के नीचे तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। मेरी पीछे की वीडियोस आप देख सकते हैं। और देखिए, नीचे खुला और वहीं से गिरावट 712, तो शॉर्ट वालों ने तो पैसा बना लिया। एक बार मेरी उनसे भी विनती रहेगी कि एक बार अपना प्रॉफिट लें और एग्जिट हों। और अब हमें एंट्री लेनी कहां पर है, देखिए जिस दिन, अभी तो एक के बाद एक नए लोज लग रहे हैं, जिस दिन ये संभले स्टॉक, कंसोलिडेशन हो कम से कम 2 दिन का, तो वहां पर आप बाय कर सकते हैं। और पहले RSI लेवल देख लीजिए, RSI लेवल 32 है, तो काफी गिरावट आ चुकी है मेरे हिसाब से। अगर और गिरावट आती है और स्टॉक 700 के आसपास मिलता है तो आप लॉन्ग करिए, फ्यूचर्स को बाय कीजिए, पुट को साथ में बाय कीजिए एट द मनी। जबकि हमारी पोजीशन 720 पर लॉन्ग हो चुकी है, तो हम इसको कैरी करेंगे। SBI देखिए, SBI ने एक अच्छी गिरावट दिखाई है, लेकिन हमें इसे लॉन्ग करना है। लॉन्ग हमें कहाँ करना है, 415 के आसपास। जब तक वहां तक गिरावट नहीं आती हम ऐड नहीं करेंगे, हाँ शॉर्ट नहीं करेंगे। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसमें गिरावट आ सकती है। आप वॉल्यूम्स देखिए, नॉर्मल से डबल वॉल्यूम्स है, वो भी गिरावट में, तो यानी डिलीवरी बेस्ड सेलिंग हुई है। हाँ, सपोर्ट पे खड़ा है। अगर 430 और 428 क्रॉस हो जाता है नीचे की तरफ तो 415 भी दिख सकता है, तो हम डिप पर बाइंग करेंगे, शॉर्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और मेरा ये मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप 2 अगस्त के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे,
यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, मेरे साथ मेरे YouTube चैनल पर जुड़िए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके।